विपक्ष का काम होता है कि पक्ष को हमेशा से जो वो गलतियां कर रहा है उसे बताना और उसे याद दिलाना। हम तो बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि दलित मेयर होना चाहिए। हर बैठक के अंदर हम मांग करते हैं कि दलित मेयर को, दलित को जो उसका हक है, कोई भी उसे आप अपना हक दें। दिल्ली एमसीडी सदन सोमवार को बेहद ही हंगामेदार रहा। बीजेपी के निगम पार्षदों ने तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा, तो साथ ही इसी बीच देखा गया कि दलित मेयर चुनाव को लेकर ये तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए, निशाना साधा गया। बेहद ही हंगामेदार ये जो सदन रहा है एमसीडी का, वो देखा गया। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से निगम पार्षद अमित नागपाल जी। उन्हीं से हम सीधी बातचीत करते हैं। आप सदन में थे, तो ऐसे में देखा गया कि बेहद ही हंगामेदार ये सदन रहा। आम आदमी पार्टी ने भी ये आरोप लगाया कि जब भी सदन की बैठक होती है तो बीजेपी के निगम पार्षद हैं वो सदन को चलने नहीं देते, हंगामा करते हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के निगम पार्षदों ने भी दलित मेयर चुनाव को लेकर निशाना साधा का ये आरोप लगाए। इसी बीच आप भी सदन में मौजूद थे, क्या कुछ रहा उस समय? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि पक्ष को हमेशा से जो वो गलतियां कर रहा है उसे बताना और उसे याद दिलाना। आप देख सकते हैं कि आज दिल्ली के अंदर मार्च में, अप्रैल में जो चुनाव हो जाने चाहिए थे, तीसरे साल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा से दलित जो है वो मेयर बनता है। ये पहली बार संविधान की जिसे हत्या कर कर इस प्रकार से मेयर साहिबा खुद सदन चला रही हैं, और ये बिना अरविंद केजरीवाल की आतिशी की सह के ऊपर नहीं हो रहा जी। हमने उन्हें सिर्फ बार बार याद दिलाते हैं कि ये जो जितना कुछ हो रहा है, आपका अधिकार अब खत्म हो चुका है मेयर साहिबा। ये अधिकार आज आप दलित के हक को मार रही हैं। ये संविधान में दलित का इसलिए दिया गया था कि दलितों को, जो शोषित, पीड़ित, वंचित आज इतने समय से समाज के अंदर जो दलित रहे हैं, उनको एक अधिकार लगे, उनको हर जगह के ऊपर संविधान में ये लगे कि हम भी उतने ही भागीदार हैं जितने बाकी सब लोग हैं। जो उनके मन के ऊपर बहुत सालों से उनके ऊपर अत्याचार कुछ लोगों द्वारा किए गए, उस अत्याचार की भावना को ख़त्म करने हेतु, उनके मन के अंदर से ये पीड़ा निकालने हेतु इस प्रकार से ये दिया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि जब सदन चल रहा था, हंगामेदार सदन था, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी निगम पार्षद है वो सदन को चलने नहीं देते। और ऐसे में ये भी देखा गया कि अगली जो बैठक होगी उसमें दलित मेयर चुनाव ये हो सकता है, ऐसा विश्वास भी दिलाया। क्या लगता है, आपको विश्वास है? देखिए, हम तो बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि दलित मेयर होना चाहिए। हर बैठक के अंदर हम मांग करते हैं कि दलित मेयर को, दलित को जो उसका हक है, कोई भी उसे आप अपना हक दें। आप कुर्सी छोड़ें। आप कुर्सी से, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी कभी कभी जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे ये कुर्सी है जिसका मोह छूटता नहीं है, जो आता है वो इस पे चिपक जाता है। आज आज वो भी चिपक के बैठ गए हैं, उनकी मेयर साहिबा भी चिपक के बैठ गई हैं। केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ी, अब मुझे लगता है जल्दी ही ये मेयर भी कुर्सी, अगली बैठक में आज बीजेपी के जितने पार्षद हैं उन्होंने आम आदमी के पार्षदों को और आम आदमी की मेयर को चेता दिया है, अगर अगली बार आप चुनाव नहीं कराओगे तो हम सड़क पे जनता के साथ निकल जाएंगे और दलितों का हक, जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, उन सबको उनका हक दिला के रहेंगे। उनकी पार्टी का ही दलित मेयर बनेगा, हमें कोई उसमें वो नहीं है। पर व्यक्ति जो है, दलित को अधिकार उसका मिलना चाहिए। हम सिर्फ इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दलित को उसका अधिकार मिलता है, उस दलित को अधिकार मिले। तो हमने आज सदन में भी कहा था, दलित का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो हम लोग हिंदुस्तान के अंदर पूरे, जहाँ भी हमें इसके लिए, इसके विषय के अंदर जहाँ भी जाना पड़ा, जो कुछ करना पड़ा, अगर मेयर साहिबा अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, हमारी पार्टी जितना संभव होगा उतना प्रयास करेगी। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि एक तरफ तो सदन हंगामेदार रहा, उसमें बीजेपी के निगम पार्षदों ने दलित मेयर चुनाव को लेकर तमाम निशाना साधा, आरोप लगाए, लेकिन दूसरी ओर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास है पॉल्यूशन का। प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सदन में भी देखा कि निगम पार्षदों ने बीजेपी के जो पॉल्यूशन को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर। देखिए, पोल्यूशन आज दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस हिसाब से वो परली के लिए कहते थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि परली की समस्या हम आए तो आते ही सॉल्व कर देंगे। आज परली की समस्या, पंजाब की सबसे बड़ी परली की समस्या है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो केसेस हुआ करते थे, वहाँ पे केस दर्ज हुआ करते थे, आज सरकार द्वारा वहाँ पे प्रयोजित
तरीके से पुलिस को ये कह रखा है कि कोई केस दर्ज नहीं करेगा, वहाँ पे कम केसों की संख्या दिखाई जा रही है, जबकि दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ पंजाब और सिर्फ पंजाब के कारण हो रहा है। पंजाब का अगर पोल्यूशन नियंत्रित हो जाए, परली का नियंत्रण हो जाए, तो दिल्ली के अंदर ये 400 AQI आज जो पहुँच रहा है, जिसके कारण आपको, मुझे, सबको, हमारे परिवार को जो हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, हम लोगों को जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और जिन लोगों को पहले से थोड़ी बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों का दिल्ली में रहना दूभर हो गया है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी, आज आप दिल्ली के अंदर रोक लगाते हैं, आप बात करते हैं स्मोक गन की, स्मोक गन के बारे के अंदर आप दिल्ली के अंदर आपकी कनॉट प्लेस के अंदर अभी भी स्मोक गन नहीं चल रही है। आप दिल्ली के अंदर पंजाब की तरफ से आप क्यों नहीं दिल्ली के अंदर एंटी स्मोक गन बहुत सारी हर एरिया में लगाते हैं? 70 विधानसभाओं के अंदर तो 70 स्मोक गन नहीं लग सकती थी? इच्छा हो, शक्ति होनी चाहिए। मैं इनको ये कहना चाहूँगा, बिना बात की ड्रामेबाजी करनी बंद करें, रोज के ऐड देनी बंद करें। ऐड देने की जगह अगर 70 स्मोक गन के ऊपर पैसा खर्च करते तो भी दिल्ली का पोल्यूशन बहुत हद तक संभल जाता। आज वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जिस टाइम 500 450 AQI होता है, तो सारी गाड़ियां वहाँ पे एंटी स्मोक की वहाँ पे मंगा ली जाती है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए चलाई जाती हैं। ऐसे ही ओखला के अंदर जब जिस दिन हो जाता है उस दिन चलाई जाती हैं। तो सारा उस टाइम आप सिस्टम क्यों लगाते हैं? आप वहीं पे एंटी स्मोक गन, 4 एंटी स्मोक गन उस एरिया के अंदर लगा दें और उनको रेगुलर चलने दें। रेगुलर चलती रहेंगी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इच्छा शक्ति की कमी है, काम करने की कमी है। चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, कोई भी व्यक्ति आज इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता को दिस धम घोटू हम लोग वातावरण के अंदर, सब लोग आज की डेट के अंदर सांस की दिक्कतों के कारण हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये इच्छा शक्ति अगर पैदा करें तो मुझे लगता है अगर जो है दिल्ली की जनता को बहुत आराम मिलेगा। आने वाला आप देखिए, अगला साल बीजेपी सत्ता में आएगी तो इस विषय को लेकर हम लोग जो है हर हालत में काम करेंगे, और आपको दिखेगा कि क्षेत्र के अंदर जैसे ही जो है मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी से निगम पार्षद अमित नागपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले कई समय से जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं वो लगातार जो दिल्ली की मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय, उनको जता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि दिल्ली में जो दलित मेयर है वो होना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन साफ तौर पर जो बीजेपी के निगम पार्षद है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगली जो बैठक होगी उसमें दलित मेयर का चुनाव जरूर होना चाहिए और दिल्ली में दलित मेयर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी निगम पार्षदों ने सदन में दलित मेयर चुनाव के साथ साथ पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। लगातार दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन की स्थिति खराब होती जा रही है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार अगर जनता के हित के लिए कार्य करेगी तो लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।